अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सोनेट 73 ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो इसकी पहली लाइन है, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी behold, when yellow leaves or none or few do hang upon those boughs which shake against the cold, where ruined choirs where late the sweet birds sang। तो पहली लाइन है, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बी होल्ड। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो ये बात कहते हैं कि आप मेरे अंदर साल का वक्त देख सकते हैं कि साल का कौन सा वक्त चल रहा है। व्हेन येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हैंग, यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है वो ख़िज़ां के मौसम से गुज़र रही है। ही इज़ प्रॉबली सेइंग कि शायद वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी उम्र के मिडल पोर्शन में हैं या लेट मिडल एज में हैं। अपॉन दोज बाउज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। तो यहाँ पर स्पीकर जो है अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक दरख्त के साथ, और बाउ का मतलब है इंसान के आज़ा। तो कोल्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है ओल्ड एज को, डेथ को, सिकनेस, बीमारी को। बेयर रोइंड क्वायर्स वे लेट द स्वीट बर्ड सिंग। तो क्वायर जो है यहाँ पर मिटोनमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और स्पीकर जो है उन लकड़ी वाली सीटों की तरफ रेफ़र कर रहा है जो कि चर्च के अंदर मौजूद होती हैं, जहाँ पर जो क्वायर के मेंबर्स बैठकर गीत गाते हैं। तो जो मेंबर्स हैं चर्च के वो स्वीट बर्ड्स हैं, और स्वीट बर्ड्स एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत गाते हैं। लेट का यहाँ पे मतलब है लेटली, यानी हाँ, लेटली का यहाँ पर हम इस तरह से मतलब ले सकते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले। तो यहाँ पर जो स्पीकर हैं, अगर हम इन चार लाइनों को समराइज़ करें तो स्पीकर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं अपनी उम्र के ख़िज़ां वाले हिस्से से गुज़र रहा हूँ और मेरी उम्र आधी गुज़र चुकी है। In me thou seest the twilight of such a day as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away death's second self that seals up all in rest। तो नेक्स्ट जो है वो ये कहते हैं, इन मी दाउ सीज द ट्विलेट ऑफ सच डे। स्पीकर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दिन के उस हिस्से के साथ जहाँ जिसे हम ट्विलेट कहते हैं। ट्विलेट वो टाइम होता है जब सूरज जो है वो ग़रूब होने वाला होता है, और उसकी जो शुआएँ हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो आसमानों पर बिखरी होती हैं आसमान के ऊपर। एज़ आफ्टर सनसेट फेथ इन द वेस्ट, यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि ट्विलेट वो वक्त है जब सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका होता है मगरिब में। विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो डे लाइट है, जो दिन की रोशनी है वो मध्यम पड़ रही है, और जो ब्लैक नाइट है, जो काली स्याह रात है, वो अपने जो पर है वो फैला रही है, और जो दिन का जो हिस्सा है उसको ख़त्म करती जा रही है। डेथ सेकंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो ब्लैक नाइट है वो दिन को जैसे अपने साथ ले जाती है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी, हमारी जो मौत है वो भी हमारी ज़िंदगी को अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पर मेटाफोरिकली जो विलियम शेक्सपियर हैं वो डेथ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दिन के उस वक्त के साथ जब सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका होता है, और जो काली रात है वो आसमान पर फैलने वाली होती है। तो यहाँ पर भी हमें ये मैसेज मिल रहा है कि वो डेथ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी देर बाद मौत की तरफ जाने वाली है। In me thou seest the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by। तो अब नेक्स्ट वो कहते हैं, इन मी दाउ सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर। तो हमें यहाँ पर अब इमेजरी मिली है फायर की और एक जलती हुई आग की। तो फायर इमेजरी यहाँ पर एजिंग और डेथ को रेफ़र की तरफ रेफ़र करती है। ग्लोइंग का मतलब है नरिश। दैट ऑन द एशीज़ ऑफ ए यूथ डोथ ले। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसकी जो जवानी है वो आग का फ्यूल है, आग का पेट्रोल है, जो कि अब मुकम्मल तरीके से बर्न हो चुका है, जल चुका है, और अब हमारे पास सिर्फ एशीज़ जो हैं, राख जो है वो बच चुकी है। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। तो जो आखिरी हिस्सा है, जो आखिरी कुछ पार्ट्स हैं फायर के, जो कि अब
जल रहे हैं उस राख के ऊपर, वो भी उनका अब कंपैरिजन किया गया है एक ऐसे आदमी के साथ जो कि अपने मौत वाले बिस्तर के ऊपर मौजूद है। कंज्यूम विद दैट विच इट वाज नरिश्ड बाय, तो इस लाइन का ये मतलब है कि बहुत जल्द कि जो मौत है वो आ जाएगी, हवा आ जाएगी, और जैसे हवा उस आग को बुझा देगी इसी तरह मौत भी आके जवानी को ख़त्म कर देगी। एंड द ग्लोइंग एंड द स्पार्क ऑफ लाइफ विल बी कंज्यूम, और जो छोटा सा शोला जल रहा है आग के ऊपर वो भी बुझ जाएगा। तो इन 4 लाइनों का मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जब आग बुझ जाती है तो जो छोटा सा शोला जो है वो बच जाता है, लेकिन वो शोला भी सिर्फ हवा के रहमो करम पे होता है। जैसे तेज़ हवा आएगी वो छोटा सा शोला भी ख़त्म हो जाएगा। तो साथ में वो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल इतनी ही रह गई है कि मैं एक मौत के बिस्तर के ऊपर पड़ा हूँ और जल्द मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। This thou perceived which makes thy love more strong to love that well which thou must leave ere long। तो पहली लाइन में वो ये रेफ़र कर रहे हैं, पिछली 12 लाइंस को वो रेफ़र कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही अब थोड़ी रह गई है, इसलिए आप मुझसे जितना भी हो सके मुझसे बात करें, मुझसे मोहब्बत और भी ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे दरमियान जो वक्त है वो बहुत ही थोड़ा सा अब रह गया है। तो स्पीकर जो है वो लिसनर को ये बात बता रहे हैं कि जो हमारा जो मोहब्बत है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हमारी मोहब्बत और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी जब हमें ये पता होगा कि हम ज़्यादा देर अब आपस में नहीं रहने वाले इस दुनिया में। और ये जो हमारी जो मोहब्बत है, अगर हम दोनों में से कोई एक मर गया तो दूसरा बंदा हमारी मोहब्बत को चेरिश करेगा, उसको अपनी यादों में समाये रखेगा, यादों में उसको ज़िंदा रखेगा। तो अब हम समरी कर लेते हैं इस सोनेट की। तो स्पीकर अपने मिडल एज को कंपेयर करता है एक ऐसे दरख्त के साथ जो कि अपने पत्ते जो है वो खोता जा रहा है, पत्ते जो हैं वहाँ से गिरते जा रहे हैं। फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है एक ऐसे सनसेट के साथ जो कि बिल्कुल मद्धम होता जा रहा है और रात जो है वो फैलती जा रही है आसमान के ऊपर। जो थर्ड क्वार्टरेन है उसके अंदर जो शायर है वो अपने आप को कंपेयर करता है आग के उस शोले के साथ जो कि अभी बुझ जाने वाला है। और जो कपलेट है, जो आखिर में कपलेट मौजूद था, उसमें स्पीकर जो है वो ये कहता है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा, इसीलिए जो दूसरा आदमी है वो इसकी मोहब्बत को बेखजाने की तरह इस दुनिया में उसके जाने के बाद रखे। तो पूरा जो मैसेज था अगर हम समराइज़ कर लें एक आखिरी 1 मिनट में, तो वो ये था कि जिस तरीके से एक दरख्त के पत्ते जो हैं वो जब गिर जाते हैं तो दरख्त जो है वो नाकारा हो जाता है, इसी तरह इंसान के दिन भी गुज़रते जा रहे हैं और वो बहुत जल्द मर जाएगा। जिस तरीके से जो सूरज जब ग़रूब हो जाता है और उसकी आखिरी किरणें आसमान पर मौजूद रह जाती हैं, और जो रात का आसमान है जब उन किरणों को ख़त्म कर देता है, इसी तरह इसकी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है शायर की। और जिस तरीके से एक आग का शोला है वो राख के ऊपर जलता रहता है सिर्फ़ इस इंतज़ार में कि कब आग आएगी और उस राख को भी बुझा के रख देगी। इंसान जो है मौत के बिस्तर पे भी मौजूद रहता है, अपने दिन गिनता रहता है कि मेरे कितने दिन अब बच गए हैं। आखिरी 2 लाइनों में वो ये कहता है कि जो लवर है वो इसकी मोहब्बत को ट्रेयर माने, इसको कीमती समझे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसीलिए ये जितना भी हो सके एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें।